इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, इस दुनिया में बेशुमार झूठ बोले जाते हैं और कुछ झूठ तो ऐसे होते हैं कि उन पर चाहकर भी यकीन नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस दुनिया में ऐसे ऐसे झूठे लोग भी गुजरे हैं कि उन्होंने अपने झूठ से पूरी दुनिया को ही बेवकूफ बना डाला और उनके झूठों को तारीख के वर्कों में लिखा गया है। आज के वीडियो में हम आपके साथ दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही झूठों का जिक्र करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भर वक्त मिल सकें। नंबर 1, द ट्रोजन वार। कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। ट्रोजन वार एक जंग थी जो कि ट्रोजन यानी कि द सिटी ऑफ ट्राय और ग्रीक्स के दरमियान लड़ी गई थी और ये ऐसी जंग थी जो एक खूबसूरत औरत जिसका नाम हेलन था उसकी वजह से लड़ी गई थी और ये लड़ाई तकरीबन 10 साल तक जारी रही थी और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो आपको हिस्ट्री की बुक्स में भी मिल जाएगी। हुआ कुछ यूं कि ट्राय का शहजादा गया ग्रीक और वहाँ उसने देखा ग्रीक के राजा की बीवी को जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। उसका नाम था हेलन और जब हेलन ने इस शहजादे को देखा तो वो भी बिल्कुल पागल हो गई और शहजादे के लिए दिल हार बैठी। शहजादे ने जब रानी के दिल में इतनी मोहब्बत देखी तो वो चोरी चुपके छुप छुपा कर रानी को अपने साथ अपने शहर अपने महल में ले आया। ये सब उसने रात के टाइम किया। जब सुबह उठकर राजा को अपनी बीवी नजर नहीं आई तो उसे ये सब कहानी पता चली। अब राजा समेत तमाम ग्रीक्स तो गुस्से से पागल हो गए कि उनकी रानी यानी कि उनकी इज्जत को कोई उठा कर ले गया और उन्होंने ट्राय के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और सब ने वादा किया कि रानी को साथ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। लेकिन ट्राय शहर को फतह करना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि इसके गिर्द जो दीवारें बनाई गई थीं वो बहुत ही मजबूत और ऊंची थीं, इसलिए उन्हें ना तो फलांगा जा सकता था और ना ही तोड़ा जा सकता था। अब ग्रीक्स ने महल के बाहर डेरा लगाया और जो भी उन्हें मिलता उसे मार देते। इस तरह आए रोज ग्रीक्स और ट्राय के सिपाहियों के दरमियान झड़पें होती रहती जिसकी वजह से दोनों तरफ से हजारों की तादाद में लोग मारे गए। ग्रीक्स अपनी जिद पर अड़े थे। उनकी जिद थी कि वो इस महल को फतह किए बगैर नहीं जाएंगे। इस तरह इस जंग को 10 साल गुजर गए। उसी दौरान शहजादे ने अपने महल के अंदर से एक तीर मारकर ग्रीक्स का सबसे बड़ा जंगजू मार दिया। इससे ग्रीक्स के हौसले काफी पस्त हो गए लेकिन अब भी वो अपने मकसद पर डटे थे। अब उनका मकसद था कि जंग को खत्म भी करना है और जीतना भी है। इसलिए उन्होंने एक सयाने आदमी के कहने पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तैयार किया जो कि अंदर से खोखला था और उसके अंदर यानी कि पेट में काफी लोग बैठ सकते थे। अब उन्होंने घोड़ा इसलिए तैयार किया कि घोड़ा ट्राय की ताकत की निशानी थी। ग्रीक्स ने इस घोड़े के अंदर अपने बेहतरीन जंगजू छुपाए और ट्राय के महल के गेट पर इस घोड़े को ले गए और जाकर कहा कि हम ये घोड़ा आपको गिफ्ट के तौर पर देने आए हैं। हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और हम वापस रवाना हो जाएंगे। ट्राय के लोग उनकी बातों में आ गए और इस घोड़े को अंदर ले गए। रात को ट्राय के सिपाही जब अपनी फतह का जश्न मना रहे थे और शराब पीकर सो गए तो इस घोड़े के अंदर से वो सिपाही निकले और सबसे पहले उन्होंने महल के दरवाजों पर तैनात गार्ड्स को मारा ताकि बाहर से उनकी फौज अंदर आ सके। यूं उन्होंने महल के दरवाजे खोले और अपनी फौज अंदर बुला ली और रातों रात इस महल को फतह कर लिया। जंगी दुनिया में ये अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ था जिसको तमाम तारीखी किताबों में लिखा गया है। नंबर 2, फ्रैंक एबगनैले। दुनिया के सबसे बड़े प्रैंकस्टर का खिताब इस आदमी को मिलना चाहिए जो कि पकड़े जाने के बाद भी बाइज्जत बरी हो जाता है। एक जमाने में इस आदमी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और अगर आपने देखी हो तो कैच मी इफ यू कैन नामी फिल्म फ्रैंक एबगनैले पर ही बनाई गई है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने मरकजी रोल प्ले किया था। इस बंदे ने 15 साल की उम्र में ही फ्रॉड करना और दुनिया को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था और इसने बहुत सारी जाली शनाख्त बनाकर लोगों को लूटा है और कुछ इसकी फेक आइडेंटिटीज इस कदर हाई लेवल की हैं कि जैसे इसने पूरी दुनिया को ही अंधा कर दिया हो। 16 साल की उम्र में ये एक जाली पायलट बना और वो भी किसी छोटी मोटी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अमेरिकन एयरवेज के लिए और इस जॉब से इसने बेशुमार पैसे कमाए और जब इसे पता चला कि अब वो पकड़ा जाने वाला है तो वो जॉर्जिया निकल गया और वहां जाकर एक जाली डॉक्टर बन गया और एक बार फिर लोगों से चेक करने की फीस ले लेकर इसने बहुत सा पैसा कमाया
पाया। बस इतना ही नहीं, 19 साल की उम्र में ये एक वकील भी बना, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक जाली डिग्री बनाई और आराम से वकील बन गया। इसी तरह ये बैंक मैनेजर भी बना और कई बैंक्स लूटे। इसने अपने ऐसे ही झूठों से दुनिया के कई मुल्क विजिट किए और हर जगह ये अपना एक नया शोबा ज्वाइन करता। लेकिन जल्द ही 21 साल की उम्र में ये पकड़ा गया और इसको फंसाया भी इसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड ने। पकड़े जाने के बाद इसको 12 साल की कैद हुई, लेकिन 5 साल के बाद ही सब बदल गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी रिहाई के बदले इसके सामने एक शर्त रखी और वो ये थी कि इसे अपने जैसे स्कैमस्टर्स को पकड़ने में FBI की मदद करना होगी, क्योंकि एक चोर ही दूसरे चोर के दिमाग को समझ सकता है। खैर, फ्रैंक ने बहुत सारे फ्रॉड्स को पकड़ने में पुलिस की मदद भी की और अब ये पिछले 40 सालों से FBI की ट्रेनिंग करवाता है और FBI एकेडमी में एक लेक्चरर भी है। और अब तो इसने अपनी एक फर्म भी बनाई है जिसमें ये मुख्तलिफ कंपनीज को ट्रेनिंग भी देता है और लाखों डॉलर्स महीने के कमाता है। नंबर 3, चार्ल्स पोंजी। इटली के इस आदमी ने अपनी जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं कि आखिरकार इसने अपने झूठों से ही अपनी जिंदगी ही बदल ली और देखते ही देखते वो कुछ ही महीनों में मिलियनेयर बन गया। लेकिन वो कैसे? वो आपने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में भी एक डबल शाह का नाम सुना होगा जो लोगों को उनके पैसे डबल करके देता था। तो चार्ल्स पोंजी इन सब लोगों का बाप था। ये 1920 का जमाना था जब पोंजी के दिमाग में ये आइडिया आया और उसने लोगों को ठगने का एक अजीबो गरीब ही तरीका ढूंढा और वो था 90 दिन में पैसे डबल। और हजारों की तादाद में इन्वेस्टर्स उसके झांसे में फंस गए। बगैर किसी काम के घर बैठे पैसा डबल करने के लालच ने लोगों को अंधा कर दिया और ये साइकोलॉजिकली भी लोगों के साथ खेलता था। वो कैसे? वो ऐसे के लेट सपोज मैंने 1000 रुपए उसको जमा करवाए और आपने करवाए 2000। अब 90 दिन के बाद ये आपके 2000 मुझे पकड़ा दे और जो कोई तीसरा बंदा और जमा करवाएगा उसके पैसे आपको। अब मेरे दिल में तो लालच पैदा होगा कि घर बैठे पैसा डबल हो गया, तो अगली दफा लालच में आकर हो सकता है कि मैं 50,000 जमा करवा दूं। बस यही इसकी गेम थी। जैसे ही उसके पास बड़ी रकम आती ये रफू चक्कर हो जाता और कहा जाता है कि इस तरीके से ये आदमी एक दिन में 3 मिलियन डॉलर्स कमा रहा था, यानी कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए, और वो भी एक दिन में। ये दुनिया का इतना बड़ा स्कैम था कि गवर्नमेंट्स ने इसके नाम पर एक वर्ड ही रख दिया, यानी कि पोंजी स्कीम। यानी वो सारे धोखेबाज जो पैसा डबल करने का झांसा देते हैं वो सब आते हैं पोंजी स्कीम में। लेकिन एंड पर पोंजी साहब भी पकड़े गए, जैसे हमारे डबल शाह पकड़े गए थे। नंबर 4, लौट आओ एना। ये कहानी है रशियन रेवोल्यूशन के वक्त की, जब रशिया के किसानों ने ज़ार निकोलस II के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिए। उनका मकसद था कि ज़ार निकोलस II और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाए। और फिर 1918 में उन्होंने निकोलस, उनकी बीवी और उसके 5 बच्चों को मौत की सजा भी दिलवा दी। और यहीं पर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहा जाता है कि निकोलस की सबसे छोटी बेटी एनास्टेसिया मौत को चकमा देने में कामयाब हो गई और वो वहां से फरार हो गई। लेकिन वो गई कहां और कहां छुप गई ये किसी को पता नहीं चल रहा था। और फिर उसे वापस बुलाने के लिए उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी गई और ऐलान किया गया कि अगर तुम सामने आ जाओ तो तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। और यहाँ से शुरू होती हैं असल कहानियां। बहुत सारी लड़कियां जाली एनास्टेसिया बनकर सामने आने लगी, लेकिन इन सब के झूठ पकड़े जाते रहे। और फिर अचानक 2 साल बाद 1920 में एक लड़की की बॉडी मिली जिसने खुदकुशी करने की एक नाकाम कोशिश की थी। लेकिन ये लड़की कौन थी, कहां से आई थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि ये लड़की खुद भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। इसलिए इस लड़की को पागल खाने भेज दिया गया ताकि उसका इलाज किया जा सके। खैर, पागल खाने में उसका इलाज शुरू हुआ और बहुत जल्द इस लड़की की शक्ल को एनास्टेसिया के साथ कंपेयर किया जाने लगा। और ये बात पूरे रशिया में इतनी तेजी से फैली कि एनास्टेसिया के सपोर्टर्स तेजी से बढ़ने लगे और उसको बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इतने सारे लोगों के सपोर्ट देखकर इस लड़की ने अदालत में एक केस दर्ज करवाया कि वही एनास्टेसिया है। और फिर ये केस कई सालों तक चलता रहा, लेकिन एंड पर एनास्टेसिया ये केस हार गई। वो कोर्ट में ये साबित ही नहीं कर पाई कि वही असल एनास्टेसिया है। और फिर उसने खुद ही अपना नाम एना एंडरसन भी रख दिया, यानी उसने एक किस्म का कबूल कर लिया कि वो असल एनास्टेसिया नहीं है। यानी इस एक
लड़की ने पूरे रशिया को बेवकूफ बना दिया। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। और बाद में निकोलस और उसकी फैमिली की कब्रों का पता चलाया गया और वहां उसके पांचों बच्चों की बॉडीज भी मौजूद थी। जबकि बाद में पता चला कि इस औरत का असली नाम फ्रांसिस्का था, जो कि एक पॉलिश फैक्ट्री में काम करती थी और इस लड़की को अब दुनिया के सबसे बड़े झूठों में लिखा जाता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपको कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।